हिस्ट्री की क्लास कल अभी मेरा करेंगे वीक कंप्लीट। अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में हमारे कंप्लीट शेड्यूल 12 तक हो चुके थे, जिसमें हमने शेड्यूल 12 पढ़ा था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज जो आप लोगों की नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। आर्टिकल की बात करेंगे, अब हम आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टोटल पार्ट्स पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 पढ़ेंगे, भाग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स स्टेट। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पार्ट 1 में बात की गई है यूनियन एंड इट्स स्टेट, संघ एवं इसके अधीन राज्य, संघ एवं इसके अधीन राज्य। तो जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमें पढ़ने पड़ेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 1 की। तो आर्टिकल 1 जो हमारा है वो क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union। ठीक है जी, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। shall be a union of states। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? राज्यों का संघ का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जो स्टेट नहीं लिखा है, स्टेट्स लिखा गया है। इन स्टेट्स के अंतर्गत आप लोगों के टोटल स्टेट भी आ जाएंगे, और स्टेट के साथ साथ आप लोगों के यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगे। स्टेट कितने हैं आप लोगों के? 28 हैं, और जो यूनियन टेरिटरी आप लोगों की हैं वो कितनी है? 8 है। मैंने आप लोगों को पीछे बात की गई थी कि इंडिया जो है, भारत एक अखंड है, मतलब इंटीग्रेटेड है स्टेट, है ना, मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये यूनियन में रहेगा। तो इसी की यहाँ पे बात की गई है। तो आप लोगों को पता है कि भारत को दो नामों से जाना जाता है, एक तो है इंडिया एंड सेकंड इज भारत। जो यहाँ पे इंडिया वर्ड है आप लोगों का, ये यहाँ पे डेनोट करता है किस बारे में? कि भारत में अर्बन पॉपुलेशन भी है, और जो आप लोगों का भारत है, यहाँ पे ये बात की गई है, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन भी है। 2011 का जो आप लोगों का सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी है भारत की? तो 31.9% है, और रूरल की अगर हम बात करें तो बाकी जितनी बची है वो 68.9% है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसी की बात की गई है कि भारत अर्थात सॉरी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो इतना सा है आर्टिकल 1 आप लोगों का, इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि अर्बन किसको करता है प्रदर्शित? इंडिया को, और रूरल भारत को। ठीक है, अब आगे हम बात करें आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 हमें किस बारे में बताता है? यहाँ पे बात की जाती है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स में
यूटी भी आ जाएगा, स्टेट प्लस यूटी से आपका स्टेट्स बन रहा है। ठीक है, या अगर आप लोग लिखना चाहें तो टेरिटरी भी लिख सकते हैं साथ में, क्योंकि टेरिटरी का मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज इनकी बढ़ रही हैं घट रही हैं उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी का प्रवेश या भारी बाहरी राज्यों का प्रवेश करवाना और इसके क्षेत्र के बारे में जो टेरिटरी है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब कैसे हम बात करें, जैसे आप लोगों को पता है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, आप लोगों ने सुना होगा गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पौंडुचेरी या पुडुचेरी, आज तो पुडुचेरी उस टाइम पौंडुचेरी कहते थे। तो आप लोगों को पता है कि जब गोवा और दमन एवं द्वीप को पुर्तगीज या पुर्तगालियों से छुड़वाया गया था। ठीक है, भारत तो 1947 में आजाद हुआ था, बट पुर्तगाली तो वहीं के वहीं बैठे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फ्रेंच कॉलोनी थी वो कहाँ पे थी, पुडुचेरी में थी या पौंडुचेरी में थी। तो इनसे जब इनको हटाया गया और बाद में इनको एंट्रेंस दी गई भारत के बीच में, तो कौन सा आर्टिकल आप लोगों का आता है, तो आप लोगों का आर्टिकल 2 ही आता है। इसके बाद जो आप लोगों का सिक्किम है, सिक्किम ने रिक्वेस्ट की कि हमें भी अपने साथ मिला लीजिए, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोगों का हुआ था। अमेंडमेंट एक्ट जो आप लोगों का 1974 में हुआ था। ठीक है, तो सिक्किम जो आप लोगों की थी वो एक एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएट स्टेट बनी थी असम की। तो पहले ये किसका पार्ट हुआ करता था, ये आप लोगों का असम के बीच में लाया गया था, बट बाद में क्या किया गया, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको लाया गया और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो आप लोगों का 1975 में हुआ था, सिक्किम बिकम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ये भारत की 22वीं 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर भारत में किसी नई स्टेट्स का एंटर करना है या नई स्टेट्स बनानी है, तो आप लोगों को आर्टिकल 2 यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 3 के बारे में, तो आर्टिकल 3 हमें क्या कहता है, यहाँ पे बात की जा रही, देखो पीछे जो मैंने कहा वो आप लोगों का एंट्रेंस की बात की गई थी। ठीक है, कि भारत में एक नए किसी को शामिल किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आएगी, थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहाँ पे बात आएगी बर्थ, जन्म की बात आ रही है। अब यहाँ पे बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया। ठीक है, भारत में नए राज्य बनाना। ठीक है, मान लो कोई बड़ा सा राज्य है, उसमें से एक दो राज्य निकाल के और बना दिए, उसकी बात की जा रही है। चेंजेस देयर नेम, उनका नाम चेंज करना, या उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना। तो इसमें आप लोगों का आर्टिकल 3 जो होता है वो इफेक्टिव होता है, कि भारत में नवीन राज्यों का जन्म, इनके नाम और इनके सीमाओं में परिवर्तन करना। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि जब भी आर्टिकल 3 इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, बताइए जल्दी। सबसे पहले यहाँ पे परमिशन ली जाती है प्रेसिडेंट की, क्योंकि ये पहले आप लोगों का बिल बनकर आता है। प्रेसिडेंट इसको यस करेगा, प्रेसिडेंट कहेगा ओके ठीक है बना दीजिए, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा और ये एक्ट बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, बिल होता है, बिल पहले किसके पास, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा।
दोनों तरफ से हामी मिलेगी तब ये एक्ट बन जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा 2019 में जब आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर से क्या किया गया था, 370, इसके अलावा कौन सी हटाई गई थी? जल्दी बताइए, 370 के साथ साथ कौन सा इफेक्ट हुआ था आप लोगों का? 370 के साथ किसको इफेक्ट किया गया? 35A। 35A में ये प्रावधान लिखा गया था कि अगर आप लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना है तो सबसे पहले आप लोगों को, देखो बिल तो आप लेके आ जाओगे, उसके साथ साथ आपको विधानसभा, वहां की विधानसभा से भी क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर विधानसभा ने अलाउ किया तभी कुछ होगा। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सन तो बैठे हुए हैं, पहले से पूरी प्लानिंग करके बैठे थे। जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया उन्होंने, गवर्नर रूल ले आए। तो अब क्या करनी, विधानसभा, विधानसभा को साइड में किया, प्रेसिडेंट के पास गए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। राज्यसभा में गए, ठीक है जी, लोकसभा में अपनी सरकार, ठीक है, और जाके सीधा जम्मू कश्मीर 370 और आप लोगों का 35 से खत्म। ठीक है, तो वैसे आप लोगों का होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर भारत में किसी तरह की कोई नई स्टेट का वर्क करना है, उसका नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री में कुछ इफेक्ट करना है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा आप लोगों का इफेक्ट होगा? आर्टिकल 3 होगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों का जो पहले था वो किस नाम से आया था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था 2019 में। बाद में लोकसभा में पास होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बन के बाहर निकला था, है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आप लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं। बात 1956 की है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक नया एक्ट लाया गया जिसे कहा गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसका मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ इसमें, और क्या क्वेश्चन था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये लाया गया था। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आप लोगों का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? तो रिकमेंडेशन वाई, पर्सन का नाम पूछा जाता है। ठीक है, या सॉरी, रिकमेंडेशन ऑफ 1953, ये क्वेश्चन था आप लोगों का। तो पूछा गया था ये किससे रिलेटेड था आप लोगों का? तो आप लोगों ने याद रखना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आप लोगों का था उसी के अंतर्गत इसमें हमने पढ़ना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था एक। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, इनके चेयरमैन का नाम लिखा गया था बस। इनके चेयरमैन नाम का नाम था फजल अली। फजल अली किस कमीशन के अध्यक्ष थे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आप लोगों का बना था उसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा इनके दो मेंबर भी साथ थे जिनमें आप लोगों ने याद रखना है हरिद्रनाथ गुजरू, और दूसरे आप लोगों ने याद रखना है KM पानीकर। तो ये 3 मेंबर का एक कमीशन बना था जिसके अंतर्गत लाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप लोगों का कमीशन चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, कब लाया था? तो रिकमेंडेशन 1953 में हुई थी, बट ये एक्चुअली में आया था 1956 में। इसमें क्या बात की गई है? इसमें यही बात की गई है कि आपकी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्य के गठनों का, राज्य के गठन निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, उसी के आधार पे राज्यों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की यहाँ पे बात की गई है, तो इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो आर्टिकल 3 होता है, आर्टिकल 3 में कभी भी डायरेक्ट नहीं जाएगा। जो बिल होगा वो आप लोगों का डायरेक्ट आप लोगों का संसद में नहीं जाता है, पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन राज्यसभा, और उसके बाद लोकसभा में। तो इसमें आप लोगों ने क्या याद रखनी है चीजें? अब 1956 के अंतर्गत आप मुझे बताइए क्या बना होगा? 1956 के अंतर्गत क्या हुआ था आप लोगों का? इसी के अंतर्गत आप लोगों की
कितनी स्टेट बनी थी? 14 और 7। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बनाना स्टार्ट करूंगा, वो चीजें आप लोग समझिए। तो जो आप लोगों की 14 स्टेट्स थी आप लोगों की और 7 यूनियन टेरिटरी थी, उसके बाद जो आप लोगों की कौन कौन सी टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी या स्टेट को ऐड किया था। तो आप लोग 14 स्टेट का नाम याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें, अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बट नोट डाउन आप लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पे असम की, फिर आप लोगों का बिहार आया था, बॉम्बे, आज के समय में जिसे महाराष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस, इसको याद रखना आप लोगों ने, सेंट्रल प्रोविंस। ये वाला क्वेश्चन है, बेसिक एग्जाम में पूछा जाता था कि इसके अंतर्गत किसको लाया गया था। मध्य में आप लोगों का मध्य प्रदेश है, उसी की बात यहाँ पे की गई है। इसी तरह आप लोगों का यूनाइटेड प्रोविंस है आप लोगों का, तो यूनाइटेड से आप लोगों ने याद रखना है यूपी, काफी बड़ा है आप लोगों का। स्टेट में आप लोगों का याद रखें आप, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, पंजाब, मद्रास। मद्रास आज के समय में क्या किस नाम से जाना जाता है? तमिल, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखें। मैसूर आप लोगों का कर्नाटका के नाम से जानते हैं हम इसे। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान रखना है राजस्थान, राजस्थान के अलावा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये कितने स्टेट थे आप लोगों के? टोटल 14 स्टेट थे। इस तरफ हम बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी थी हमारी कितनी? टोटल 6 थी उस समय। द फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, आज के समय में आप लोग जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है इसको। हिमाचल प्रदेश भी हमारा इसी में आता था उस समय। फिर हमारा आगे आता है मणिपुर, त्रिपुरा। ये सारे आप लोगों के क्या थे? किसी समय में यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। नोट डाउन हो गए सबके? आगे की बात करें, 1956 के एक्ट के बाद क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पे आती हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करें। नोट डाउन कर लिए? ओके। अब आता है 1956, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या मैंने की, भाषा के आधार पर और आप लोगों की जो संस्कृति है उसी के आधार पर सबसे पहली स्टेट कौन सी बनेगी, क्वेश्चन आ चुका है। भाषा या संस्कृति के आधार पर सबसे पहली स्टेट कौन सी बनेगी? जो फर्स्ट बनी थी आप लोगों की वो बनी थी आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक से याद रखना आप लोगों ने, आ जाता है आप लोगों का, ठीक है। 1956 में ही आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों का पौंडुचेरी है, पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, भारत में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे राज्यों में फेरबदल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कैसे होगा आप लोगों का? तो याद रखें आप लोगों ने 1 मई 1960, 1 मई 1960 बॉम्बे आप लोगों का जो होगा बांटा जाएगा भाषा के आधार पर, ठीक है। मराठी और गुजराती में, मराठी से बनेगा आप लोगों का कौन सा? महाराष्ट्र, और गुजराती से बनेगा आप लोगों का गुजरात। इसी कारण 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात दिवस, ठीक है। तो ये बने थे आप लोगों के 15 स्टेट के अंतर्गत आई थी कौन सी? गुजरात, ठीक है। बॉम्बे तो ऑलरेडी था अस्तित्व में, तो उसको तो बनाएंगे नहीं, उसका तो नाम ही चेंज किया। इसके बाद आप लोगों ने क्या याद रखना है, यूनियन टेरिटरी में आती है आप लोगों की 18 दिसंबर 1961, गोवा एंड दमन दीव बिकम यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको याद रखें।
इसके बाद 1 दिसंबर 1963 नागालैंड 16 स्टेट बनाई जाती है, 16वां राज्य सेपरेट होता है ये किससे? फ्रॉम असम। असम से ये अलग होके एक नया राज्य बनता है, 16वां राज्य। 1 नवंबर, ये 1963 है, 1 नवंबर 1966 1966 पंजाब। पंजाब से यहाँ पे दो राज्य निकल के आएंगे, जिसमें आप लोगों का सॉरी एक राज्य और एक यूटी निकल के आएगा। 70वां राज्य बनेगा यहाँ पे हरियाणा, और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में आप लोगों को पता है चंडीगढ़। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, इधर लिख देता हूँ तब तक। हिमाचल प्रदेश कब बना था एक राज्य? जल्दी बताइए। हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे अस्तित्व में आएगा। और कौन सी स्टेट बना था ये? 18th स्टेट। तो हिमाचल दिवस, स्टेट पूछा मैंने, स्टेट। ठीक है, 25 जनवरी 1971 हिमाचल बिकम स्टेट, 18th स्टेट बनेगी ये। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या याद रखना है? 21 जनवरी, देखो डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी की इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं आप लोगों ने याद रखनी है। 1972 नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उत्तर पूर्वी पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आएगा यहाँ पे 1972 में, जिसके अंतर्गत 3 स्टेट बनाई जाएंगी, जिसमें आप लोगों की मणिपुर आ जाएगी, त्रिपुरा आप लोगों की आएगी, त्रिपुरा के साथ साथ आप लोगों का मेघालय आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने किसकी बात की थी? 1975 की, सिक्किम याद रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है 1987 मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आप लोगों का आ जाएगा अस्तित्व में। 1987 गोवा भारत का 25वां राज्य बनेगा यहाँ पे। 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने थे 2000 में? जल्दी से बताएं। नक्सली एरिया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आएगा हमारा, उत्तराखंड आएगा हमारा, और झारखंड आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 2014 में एक नई स्टेट ऑर्गेनाइज की गई थी, इसका नाम था तेलंगाना, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। 2019 में जम्मू कश्मीर, इसके साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन अगर कुछ बने तब भी आप लोगों के माइंड में ये सारा चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। तो आर्टिकल 3 में आप लोगों को अब समझ आ ही गया होगा। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 तीनों आप लोगों को याद हो गए होंगे। आर्टिकल 1 ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंडिया दैट इज भारत, जब भी ये वर्ड सुनोगे तो आर्टिकल 1 आ जाएगा। आर्टिकल 2 एंट्रेंस करवानी है किसी नए स्टेट की, वहां पे बात आ जाएगी। आर्टिकल 3 किसी नए स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का जन्म करवाना है तो आर्टिकल 3 को पकड़ लो। अब आर्टिकल 4 एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट हम फिर भी इसकी बात करें तो आर्टिकल 4 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 4 जो हमारा ये है, ठीक है, आर्टिकल 4 ये कहता है हमें
कि अगर आप लोगों ने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन तीनों में से कोई भी, मतलब समझिए, आर्टिकल 1 है हमारे पास, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन तीनों को लगता है प्रभावित करने वाला अगर कोई लॉ बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमारा जो संविधान बना है उसमें किसी भी तरह का आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी आप लोगों ने संशोधन करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए सिंपल क्या करोगे, आप सीधा सा एक बिल लेके आओ, बिल पेश करो। अगर बिल आपके फेवर में है तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा उसको पास करवाएंगे और आप लोगों का जो होगा काम हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर, उसमें कुछ संशोधन नहीं हुआ है, उसका एक बिल लेके आए, राष्ट्रपति के पास गए, राज्यसभा में गए, लोकसभा में गए, उसको पास करवाया, तो सीधा सीधा क्या बन गया आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम आप लोगों का 2019 बन गया। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंज तो नहीं किया इन्होंने कि हमें इसको अमेंडमेंट लाना था या हमें इसमें कुछ चेंजेस करना था, वो तो कुछ किया ही नहीं। तो यही बात की गई है, अगर आप लोगों को पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों को आप लोगों ने किसी भी तरह से प्रभावित करना है, चैलेंज करना है, तो आप सिंपल सा एक बिल लाइए, सबकी सहमति होगी तो वो बिल आप लोगों का पास हो जाएगा, कोई संशोधन नहीं होगा 1, 2 एंड 3 में। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का। आर्टिकल 1 to 4, 4 एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल सा है, सीधा याद रखना आप लोगों ने इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ओके। तो कल हम बात करेंगे इसी के आगे, सिटीजनशिप जो आप लोगों का होगा इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं। जियोग्राफी की क्लास है, प्लीज उसमें आइए आप।